पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। सावन का महीना है, चारों तरफ हरियाली है, हरियाली हो रही है। वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में हो रही है और होगी भी। 9 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व है। भारत एक ऐसा देश है जहां हम कृतज्ञ हैं, पशुओं के भी, पक्षियों के लिए भी और जीव जंतुओं के लिए भी, नदी, पहाड़ों, सभी के। जो हमारी प्रगति में, जो हमारे जीवन की मुख्य धारा को जोड़ने में सहायक है, उनमें पर्वत भी हैं। हम पर्वतों की पूजा करते हैं। नदियां हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं। गंगा को हम माँ की तरह से पूजा करते हैं। इसी प्रकार से वृक्षों की पूजा करते हैं, उनमें हम देवों का वास देखते हैं। और जीव जंतुओं में पूजा करते हैं, गाय को हम माँ की तरह से देखते हैं। सर्प का भी हम पूजन करते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सुरक्षा में सर्प का भी बहुत बड़ा योगदान है। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और चरक संहिता, भाव प्रकाश आदि ग्रंथों में सर्पों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया और उनके कल्याण के लिए भी बताया गया कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। इन ग्रंथों ने, इन पुराणों ने कहा है कि महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु से ही सर्पों की उत्पत्ति है। ऋषि से सर्पों की उत्पत्ति, उनकी कृपा से सर्पों की उत्पत्ति, तो कल्याणकारी ही होगा। समस्त सर्प विषधारी नहीं होते। कुछ चीज़ें भ्रांतियां हैं। नाग पंचमी के दिन अनेक लोगों को मैंने देखा कि सर्प को दूध पिलाते हैं। ग्रंथों में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। सर्प को कच्चे दूध से स्नान कराने की परंपरा रही है, पिलाने की नहीं। किसी भी ग्रंथ में, प्राचीन ग्रंथों में, चाहे वो गरुड़ पुराण हो और चाहे भविष्य पुराण हो, जिसमें सर्पों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, भाव प्रकाश में, चरक संहिता में, उसमें भी कहा गया कि नाग पंचमी के दिन उनको दूध, कच्चे दूध से स्नान कराना चाहिए। हम लोग उनको पिलाते हैं, तो ये तो संशोधन करने की आवश्यकता है। उस दिन गांव में, घरों में, शहर में, पूरे देश में किसी न किसी रूप में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। कहीं पतंगबाजी भी होती, साथ साथ कई स्थानों पर पहलवान अपना दमखम दिखाते हैं, लेकिन मूल रूप से नागों की हम पूजा करते हैं। लोग द्वार पर अपने दोनों तरफ काले रंग से नाग बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं प्रवेश द्वार पर। मान्यता ऐसी है, जनश्रुत भी है, कि उस दिन नाग के पूजा करने से नाग देवता का भय नहीं रहता है और आपके घर में सर्प के डसने की संभावना समाप्त हो जाती है। हमको समृद्धि देते हैं। देखा भी गया है, भगवान शिव का श्रृंगार नाग है, भगवान विष्णु की सैया ही नाग है। तो महत्व तो उनका आदि काल से ही है, आज भी है। उस दिन उनका पूजन जरूर करें। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है,
उन्हें अवश्य जरूर पूजा करना चाहिए। नाग दर्शन करना चाहिए, नाग को दूर से ही छिटक दीजिए टीका, क्योंकि मन में कहीं न कहीं भय होता है, ऐसा न हो कि डस ले और उस भय से अगर आप उनको टीका लगाने लगे तो निश्चित रूप से कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए अक्षत और चंदन या रोली का टीका ऐसे छिड़क दीजिए दूर से ही। उनको दूध से स्नान करा दीजिए, पहले स्नान कराने की परंपरा है। पुष्प अक्षत से उन्हें प्रणाम कर लीजिए। और धन की वृद्धि का देवता है, उनकी भी वृद्धि की पूजा करिए। भगवान शिव को स्मरण करिए, भगवान विष्णु को स्मरण करिए, क्योंकि उनकी तो सैया है विष्णु भगवान की और भगवान शिव का श्रृंगार है। जिनकी कुंडली में इस तरह से राहु के साथ में कई दोष होते हैं, राहु के साथ मंगल है तो अंगारक योग है, राहु के साथ में गुरु है तो गुरु चंडाल योग है, राहु के साथ सर्प योग है अगर चंद्रमा है, तो कहीं न कहीं राहु के साथ में होने का ये इस प्रकार का योग है। और जिनकी भी कुंडली में इस प्रकार का योग है, कहीं न कहीं उनको परेशानियां हैं, भय लगता है, डिप्रेशन है, कार्य क्षेत्र में परेशानियां आ रही हैं, उन्हें जरूर शांति करा लेना चाहिए। और नागपंचमी के दिन गांव में गुड़िया खेलने का भी परंपरा है। हमने भी बचपन में अपने गांव रोहिणी में, कानपुर देहात के जनपद सिकंदरा तहसील के पास ही मेरा गांव है, वहाँ मैंने भी गुड़िया, लड़के लोग कूटते थे, बहन लोग छोटी छोटी जो लोग होते थे गुड़िया बनाते थे, खेल खेलते थे। पता नहीं कितनी परंपराएं रही हैं, लेकिन परंपराओं स्वस्थ मनोरंजन के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी भी हैं, उन्हें जीवित भी रखना चाहिए। इसी सहित परंपराओं का असर है कि मैंने भी शुरुआत में काल सर्प योग का उल्लेख जब ज्योतिष योग पत्रिका में 1980 से प्रारंभ किया, तो उस प्रारंभ में बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया। यद्यपि वो लोग आजकल उनकी शांति करा रहे हैं, उनके अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। और 1980 से लेकर आज तक हम भी काल सर्प का पूजन कराते हैं। और पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज 8/226 आर्या नगर कानपुर में उनका पूजन होगा 9 तारीख को, यानी 9 अगस्त को, नागपंचमी के शुभ अवसर पर। आप चाहते हैं तो आपकी अगर कुंडली में इस तरह का कोई योग है तो आकर के शांति करा लें। वैसे देश के और देश से बाहर के लोग भी आते हैं और उसमें हिस्सेदारी लेते हैं। महर्षि कश्यप ऋषि ने आशीर्वाद भी दिया है कि जो लोग नागपंचमी के दिन सर्प दर्शन करते हैं, सर्प को दूध से स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, तो उनका डिप्रेशन, उनके तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं वो भी दूर होती हैं। ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है और सच ही होगा। आप भी दर्शन करिए, आप भी अपने ग्रहों की शांति कराइए। यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुक्र का परिवर्तन, और शुक्र के परिवर्तन होने से तमाम प्रकार की भौतिक सुखों में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। सिंह में पहुंचेंगे, कर्क राशि से सिंह में पहुंचेंगे। सूर्य अकेले होंगे, शुक्र और बुध की युति होगी। दोनों ही ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों का ही प्रभाव, एक तरफ मंगल और गुरु की युति है तो दूसरी तरफ बुध और शुक्र की युति होगी, जो कि धन धान्य से आपको संपन्न करेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता देगी। जिनकी मेष राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक पक्ष भी उनके लिए लाभदायी होगा। धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। रिश्तों में मौज प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 30 और 31 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, किया गया प्रयास सार्थक होगा। 1-2 को
दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। अधीनस्थ कर्मचारी रिश्तों में निकटता आएगी। और 3-4 को किसी पारिवारिक महिला के कारण से या किसी रिश्तेदार महिला के कारण से आपको कुछ तनाव भी मिल सकता है। मदद करें। कहते हैं हवन करते समय हाथ जलते हैं, तो ऐसी मदद न करें कि आप स्वयं संकट में आ जाए। दूसरों को सहयोग करें जितना भी संभव हो, लेकिन सहयोग एक मर्यादित और अपने को सुरक्षित रखकर करें। जिनकी वृष राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। और 30-31 तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 1-2 को धन सम्मान उपहार प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और 3-4 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों में मजबूती होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, दूसरे से कार्य लेने में भी सफल होंगे। जिनकी मिथुन राशि है, उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी सुखद और उत्साहवर्धक होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन खान पान में सावधानी रखें। मौसम के रोग से प्रभावित हो सकते हैं। इन दिनों में डेंगू भी काफ़ी प्रभावी हो रहा है, उससे भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 30-31 को थोड़ा सा तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मन शांत हो सकता है। 1-2 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और 3-4 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कर्क राशि है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन व्यय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 31 और 30 की तारीखें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, लेकिन 1-2 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 3-4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी सिंह राशि है, उनके लिए व्यस्तता रहेगी, दौड़ धूप रहेगी, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन आदि की दिशा में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 30 और 31 की तिथियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 1-2 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और 3-4 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से मौसम के रोग के प्रति मच्छरों का भी प्रकोप है, और ये कीटाणु भी, इस तरह के वायरस भी हैं जो आपको शारीरिक रूप से कष्ट दे सकते हैं। जिनकी कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चली आ रही परेशानियों में भी नियंत्रण होगा। शुक्र और बुध की जो युति होगी वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, धन के लिए भी, यश के लिए भी, कीर्ति के लिए भी। 30 और 31 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगी। और 1-2 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 3-4 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि है, उनके लिए भी ये सप्ताह व्यस्ततापूर्ण होगा, स्थानांतरण हो सकता है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, देव दर्शन और धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। और 30 और 31 को खास तौर से यात्रा देशाटन हो सकता है, व्यवसायिक लाभ मिल सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 1-2 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धार्मिक पर्वत में वृद्धि होगी। और 3-4 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी वृश्चिक राशि है, आर्थिक मामलों में सुधार होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 30 और 31 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी,
सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 1-2 को पारिवारिक मामलों में तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं 3-4 को पिता या धर्मगुरु का सहयोग मिलेगा, शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। जिनकी धनुराशि है धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, यात्रा, देशाटन, देव दर्शन, भगवान शिव की उपासना, भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस सकती है। रिश्तों में नज़दीकी आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 30 और 31 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 1-2 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी। और 3-4 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने, शारीरिक या मानसिक क्लेश मिल सकता है। जिनकी मकर राशि है व्यवसायिक दृष्टि से तो उतना अच्छा नहीं, लेकिन पारिवारिक मामलों में ठीक रहेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 30 और 31 ऐसी ही तिथि है जिससे जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में निकटता आएगी। लेकिन 1-2 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ, दाम्पत्य जीवन में भी क्लेश मिल सकता है, किसी रिश्तेदार के कारण क्लेश मिल सकता है। और 3-4 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। कुंभ राशि के लिए व्यस्तता का पीरियड है, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, चल और अचल संपत्ति के मामलों में लाभ मिल सकता। 30-31 को व्यस्तता बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, लेकिन किसी रिश्तेदार या कर्मचारी के कारण के तनाव मिल सकता है। 1-2 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगी। और 3-4 स्वास्थ्य के लिए निर्बल है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें होंगी, आर्थिक मामलों में भी जोखिम न उठाएं। जिनकी मीन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अमर्यादित भोजन या किसी अन्य प्रकार की संगत सोहत आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। 30-31 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में निकटता आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 1-2 को घर गृहस्थी के मामलों में सफलता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। 3-4 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। भगवान नागनाथ आप पर कृपा करें। भगवान शिव के आभूषण हैं, भगवान विष्णु के सैया हैं। ऐसे नाग पंचमी की कोटि शुभकामनाएं। और फिर से आपको मैं सूचित कर रहा हूँ, नाग पंचमी के दिन पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज में काल सर्प योग की शांति, गुरुचंडाल योग की शांति, और अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार के और भी दोष हैं उनकी शांति का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 1980 से लगातार हो रहा है। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।